नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। साथियों, अपन राजस्थान की जनगणना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जनगणना की आज अपनी यानी कि किससे संबंधित क्लास है? लिंगानुपात से संबंधित। लिंगानुपात किसको कहते हैं? सबसे पहले तो खास बात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर रहने वाली महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितने पुरुषों के पीछे? 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है, किसकी संख्या है? महिलाओं की संख्या, उसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। अपन किसकी बात करेंगे? लिंगानुपात की। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, क्योंकि अपनी जनगणना कब होती है? 2011 के अनुसार। जो कि महिलाओं का कितना लिंगानुपात है राजस्थान का? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, किसका? राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928। यानी कि 928 का अर्थ क्या है? जब राजस्थान के अंतर्गत 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 928। ठीक है साथियों, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 पर व्यक्ति। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद में आता है 0 से 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष का, 0 से कितने वर्ष? 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। यानी कि राजस्थान में 0 से जो 6 वर्ष की जो आयु है वहां का लिंगानुपात कितना है? 888। कितना है? 888। राजस्थान के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार कुल लिंगानुपात कितना है? 928 है, जबकि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात कितना है? 888। ठीक है, एक आता है सर्वाधिक लिंगानुपात। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो वह जिला कौन सा है? डूंगरपुर। किसका है? डूंगरपुर का। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का है। और कितना है? यानी कि 994। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं डूंगरपुर में? 994, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। एक आता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक तो किसका हो गया? डूंगरपुर का हो गया। और इसके बाद में लिंगानुपात सबसे कम किसका है? धौलपुर का। किसका है? धौलपुर। धौलपुर का कितना है? 846। यानी कि धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान का जिला कौन सा है? धौलपुर है, जिसका 846 है। और सबसे ज्यादा किसका है? डूंगरपुर का, जो कि कितना है? 994। राजस्थान का कुल लिंगानुपात पूछे तो 988 है, 0 से 6 आयु वर्ग का पूछे तो 888 है। ठीक है साथियों, फिर आते हैं यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, एक एक साक्षरता भी पढ़ेंगे अपन, सर्वाधिक लिंगानुपात भी पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व भी पढ़ेंगे, सब कुछ। ठीक है, अब एक तरफ आता है सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। इस तरफ लिखेंगे अपन न्यूनतम लिंगानुपात, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात किस किस जिले का है? सर्वाधिक के अंतर्गत आता है डूंगरपुर। बताया मैंने आपको, डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? 994। कितना है? 994। फिर इसके बाद में किसका आएगा? राजसमंद का। किसका आएगा? राजसमंद का। राजसमंद का लिंगानुपात कितना है? 990। ठीक है, राजसमंद के बाद में कौन सा है? पाली। फिर पाली के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। ठीक है, ये क्या है? लिंगानुपात का, यानी कि सबसे ज्यादा 994 डूंगरपुर का, फिर राजसमंद का, इसका कितना है? 987। किसका है? पाली का कितना है? 987। फिर बाद में 983 किसका है? प्रतापगढ़ का। और बांसवाड़ा का कितना है? 980। ये क्या है? 5 जिलों का लिंगानुपात का क्रम है।
ठीक है साथियों, आपको पकड़ना नहीं है, एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एकदम नोट्स बिल्कुल शानदार तरीके से सेट करके लेके आया हूँ, तो आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। फिर सबसे कम आता है धौलपुर, धौलपुर, फिर बाद में धौलपुर के बाद में जैसलमेर, यानी कि कौन कौन सा हो गया, यानी कि सबसे कम किसका है, धौलपुर का है, धौलपुर के बाद में जैसलमेर, फिर आता है करौली, फिर भरतपुर, और भरतपुर के बाद में गंगानगर। यानी कि कई बार एग्जाम में इन पांच का क्रम पूछ लेता है कि सर्वाधिक किसका है, फिर आरोही क्रम पूछ लेता है, घटते क्रम पूछ लेता है, अवरोही क्रम पूछ लेता है, इन सभी में से पूछ सकता है एग्जामिनर। कितना है, 846, इसका कितना है 852। देखिए सबसे पहले धौलपुर का अपन ने लिखाया कितना है 846, फिर जैसलमेर का 852, फिर करौली का आता है 861, करौली का कितना आता है 861, फिर भरतपुर का आता है 880, और फिर साथियों लास्ट में अपना गंगानगर बच जाता है जिसका है 800, यानी कि 880, 887। ये क्या है, इनका एक क्रम है, यानी कि सबसे कम किसका है, धौलपुर का है, फिर उससे बढ़कर थोड़ा जैसलमेर का है, फिर करौली का है, फिर भरतपुर, फिर गंगानगर। सबसे ज्यादा किसका है, इधर डूंगरपुर का है 994, फिर राजसमंद का है 990, पाली का है 987, प्रतापगढ़ का 983, और बांसवाड़ा का 980। और राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है साथियों, यानी कि राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 है, और 0 से यानी कि 6 वर्ष की जो आयु वर्ग वाले का वर्ग लिंगानुपात कितना है 888। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे ज्यादा किसका, डूंगरपुर का, और सबसे कम किसका है, धौलपुर का। किसका है सबसे कम, धौलपुर का, सबसे ज्यादा किसका है, डूंगरपुर का। एग्जाम में क्वेश्चन या तो यहाँ से पूछा जाएगा, फिर यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये तो पुराना हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लिंगानुपात से संबंधित एक बार याद कर लेना साथियों। फिर इसके बाद में पूछेंगे, अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंतर्गत राजस्थान का साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले के अंतर्गत है, सबसे कम किस में है, साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं जिनका क्रम ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंतर्गत अपन साक्षरता से संबंधित बात करेंगे। इसके लिए आज का धन्यवाद। राम राम।